Very good morning to all of you. I welcome you all again in day 31 lesson. My name is Sonika. Now let's begin the chapter 31, day 31. This is very simple, the use of and or. Simply over here I have tried to tell you the difference between and or. एंड और में क्या फर्क होता है, ठीक है. सो एंड का मतलब होता है जब हमें कोई चीजें चाहिए, ये और ये लेकर आना, वहां हम एंड का यूज करते हैं. और होता है जब हम चॉइस दे रहे हों, या तो ये या तो वो. ऑलराइट. सो एंड नैन्सी एंड जेम्स आर सिबलिंग्स. ये दोनों सिबलिंग्स हैं. हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस. Okay, suppose now the another sentence I provide you, which is not written here. I need a sandwich, pizza and a cold coffee. Means I need all these three things. Okay, please keep pencil, eraser and a sharpener in my geometry box. So इन तीनों को जब हम बोल रहे हैं ये तीनों चाहिए, तो वहां पर हमने and का यूज कर लिया. सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं और या की तरफ, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, आई कैन गो टू द मार्केट और विजिट यू. मैं या तो मार्केट जा सकता हूं या फिर मैं आपके घर आ सकता हूं. अगर हमने आइदर एंड और किया होगा, सो उसमें भी हम क्या करते थे, या तो ये या तो वो एक थोड़ा सा एडवांस लेवल ही होता है. बट ये अगर किसी भी बेसिक लर्नर को इसका डिफरेंस नहीं पता, तो वो ये समझ सकते हैं. Alright, you can frame many sentences with the help of this. Now, the next is this, you guys please understand the use of for, as, because and since. Since and for का मतलब मैंने आपको टाइम लिमिट के लिए बताया होगा, that I have been doing this work since this time and this day. Okay, and I have been doing this for 2 days, for 5 days. इस तरह से I must have told you the difference between since and for. यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा हम सीखते हैं. since को हमने शुरू में in the starting of the sentence कैसे यूज करना है, या फिर चूंकि या फिर क्योंकि की तरह कैसे यूज करना है. since now अभी ये भी थोड़ा सा समझिए प्लीज. you can also write down it in your note copy. All right, we can use any of these four, but an important point is that since is used in the beginning and because is used in the middle of the sentence. Okay, because यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, for, as, because and since को हम लोग क्योंकि and चूंकि की तरह ले रहे हैं. ठीक है. बिकॉज जो है वो मिडिल में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा. सिंस हमेशा शुरू में आएगा अगर हम क्योंकि की तरह ले रहे हैं तो. एंड फॉर और एज जो है वो या तो मिडिल में आएगा या फिर बिगिनिंग में आएगा. दोनों तरीके से आ सकता है. बट यू कैन नॉट यूज द सिंस एट द एंड. ओके, और एल्स यू कैन नॉट यूज द बिकॉज एट द एंड. ऐसे नहीं करना. ओके, बिकॉज since it was raining I couldn't come. क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आया. आपको क्योंकि की कई बारी आप लोगों को एग्जाम्पल्स देने होते हैं. क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो गया. since I didn't study I failed the exam. ओके, सो इस तरह के आप सेंटेंसेस फ्रेम करिए कि क्योंकि आप और कहाँ लगा सकते हैं. क्योंकि उसने मुझे पेन नहीं दिया तो मैंने नहीं लिखा. since he didn't give me the pen I didn't write down. okay, I could not come because it was raining. मैं नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो रही थी. यहाँ पर हमने ये सेम सेंटेंस ही लिया है, बट हमने ये थोड़ा सा डिफरेंटली बोला है. बोलने का तरीका बस अलग था. एंड यहाँ हमने बिकॉज बीच में लगा दिया. ओके, सो बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सी जगह हमने ऑलरेडी यूज किया होगा. वी मस्ट हैव यूज द वर्ड बिकॉज quite often. Now for example, I don't need it anymore because I have it already. मेरे को ये अब और नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है. तो यहाँ क्योंकि वहां पर जगह आ जाता है because. Now as we didn't study we got less marks.
क्योंकि हम नहीं पढ़े हमारे कम मार्क्स आए। यहाँ पर हम सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं एंड एज भी लगा सकते हैं, एज ऑलरेडी यूज्ड। ओके, यहाँ पर जब हमने फर्स्ट सेंटेंस बोला था सिंस इट वॉज रेनिंग आई कुड नॉट कम, over there we can also use the word for and as. Okay, for he was unwell hence he didn't go to office, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस नहीं गया। hence का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप प्लीज लिख लीजिए। we generally use the word hence for so, जहां पर हमें so बोलना होता है, इसलिए वहां पर हम सो को हटाकर अगर हैंस लगा देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। एक्चुअली उसका यूज इसलिए ही होता है, हैंस का मीनिंग होता है सो, एंड वी कैन रिप्लेस द वर्ड सो विद हैंस जस्ट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ अवर इंग्लिश लैंग्वेज। शी डिडंट जॉइन ऑनलाइन क्लास फॉर शी वॉज अनवेल, क्योंकि वो बीमार थी। तो जो फॉर है ये हमने बीच में भी लगा सकते हैं इन द सेंटर, एंड जब भी हम फॉर को यहाँ पर लगा रहे हैं प्लीज कीप दैट इन माइंड, वी हैव टू पुट कॉमा बिफोर दैट, इट इज रिटन ऑल्सो। ओके, ये मैंने लिखा भी हुआ है, जब भी हमने फॉर लगाना है इन द मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज कॉमा। इफ वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड फॉर, अगर हम फॉर नहीं लगा रहे हैं तो हमें कॉमा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं अगर हम शुरू में लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। नाउ व्हाट you guys have to do, because at the same time we are trying to develop the fluency, we have to make like at least we can make 20 sentences. Once we will make 20 sentences we can repeat those sentences aloud. And one more thing, now because यहाँ पर ये मेरे को आपको knowledge देनी थी, right? I have to provide you this knowledge. At the same time I would like you not to struggle with this language. For this purpose what you have to do, for, as, because, since, मीनिंग हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि। ओके, मीनिंग तो एक ही है सबका। सो कैन वी डू लाइक दैट, वी कैन प्लान और सेट अवर माइंड टू यूज एनी सर्टेन थिंग। हम लोग अपना माइंड में सोच लेते हैं अच्छा जब भी मुझे इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होंगे ना आई विल यूज सिंस in the beginning, and can we frame extra 10 sentences with that particular, and we will try to implement this. मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप ये सारे तरीके के सेंटेंसेस बना के हर जगह अप्लाई करें, नहीं, आप एक तरीका सीख लीजिए पहले। जैसे आपने सिंस अभी फिक्स किया माइंड में कि मुझे सिंस के सेंटेंसेस सीखने हैं, सो आप सिंस के ही सेंटेंसेस बनाइए, थोड़े दिन 2-3 दिन वो यूज करिए, एंड देन यू कैन मूव टू द अदर वन। बट यू कैन ऑल्सो, इफ बिकॉज बोलना पर्पस है आपका अगर, तो इट डजेंट मैटर आप सिंस यूज कर रहे हैं, फॉर यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, वट एवर यू यूज, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस। ओके, आपको क्लैरिटी तो इससे मिल गई है ऑलरेडी, यू गॉट द क्लैरिटी। इफ somebody else is using that, you know what is the meaning of that sentence. But for your own speaking purpose, you can pick any single thing and you can practice and implement that one single thing. Don't run after similar type of sentences कि मैं ये भी लगा लूँ, कभी ये भी लगा लूँ, नहीं, आप एक ही चीज ट्राई करिए, एक ही चीज माइंड में फिक्स करिए एंड वो ही यूज करिए। ओके, ट्राई करिएगा सिंस या फिर फॉर एंड एज, बिकॉज जो होता है ये ऑलरेडी बच्चे लगाते ही है। जब हम छोटे में होते हैं तो हम लोग बिकॉज वर्ड पढ़ते ही है इन द स्कूल, सो दैट्स व्हाई आई विल एडवाइज यू टू यूज द वर्ड सिंस और फॉर और एज, एनी वन you can use. Okay, try to use since, it sounds better. Now it's time for an idiom. In difficult situation, the idiom is in deep water. In deep water means in difficult situation. अगर कोई बोल रहा है he is in deep water means वो कोई ऐसी difficult situation में है, या फिर वो ही इज नॉट इन अ नॉर्मल सिचुएशन, जो कि वो मतलब एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं है, वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है, अनईजी सिचुएशन में है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, नाउ ही इज इन डीप वाटर। उसने गैम्बलिंग मतलब जुए में सारे पैसे हार गया है, नाउ ही इज इन डीप वाटर। बहुत ईजियर सा मैं बोलूँगी, बहुत ही ईजियर सा ईडीएम है ये, प्लीज इसको जरूर ट्राई करिएगा। कम से कम 5-6 सेंटेंसेस तो आप वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। डोंट कीप चीटिंग
slip in your pocket, it can lend you in deep water. It can lend you. lend क्या होता है? एरोप्लेन वगैरह ऐसे लैंड करता है, तो यहाँ पर लैंड का मतलब ऐसे लैंड करना नहीं हो रहा, यहाँ पर लैंड का मतलब हो रहा है डाल सकता है, ये आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है. ओके, सो जब भी आपको बोल रहा हूँ ये चीज मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में ला सकती है या डाल सकती है, वहां आप लैंड वर्ड का यूज कर सकते हैं इजिली. तो आपने एक ईडियम के साथ ये वर्ड भी आपने सीखा, राइट? सो डोंट कीप चीटिंग स्लिप्स इन योर पॉकेट, इट कैन लैंड यू इन डीप वाटर. ओके, इन डीप वाटर बहुत ही इजियर वर्ड है, बस यू नीड प्रैक्टिस. हाउ यू कैन प्रैक्टिस? यू कैन जस्ट ट्राई to make first of all 5-6 sentences. Again, I will remind you, make a small slip, write down the things, and then try to use it, implement it in your entire day. Revision karna, mindset karna is important when you want to learn fluent English, right? So now I see you tomorrow. Till then, bye bye and take care.